आज हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो स्थल है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि उसकी खोज कब हुई। सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में माघो स्वरूप साहनी ने किया था। यह पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पंजाब आपका पाकिस्तान में है, जिसे पश्चिम पंजाब के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब लोथल की बात करते हैं। लोथल की खोज 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। किसके द्वारा? रंगनाथ के द्वारा। यह किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब हम चंद्रोदड़ो की बात करते हैं। चंद्रोदड़ो की खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने। किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने। कब की थी? 1931 में। यह कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोटदीजी की बात करते हैं। कोटदीजी, इसकी खोज किसने की थी? फजल अहमद ने। कब की थी? 1953-57 के बीच। यह कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब हम रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1953 में। कब की थी? 1953 में। यह कहाँ पर है? भारत के पंजाब प्रांत में। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब हम वनावली की बात करते हैं। वनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसकी खोज किसने की थी? रविंद्रनाथ बिष्ट। किसने की थी? रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। कब की थी? 1973-74 में। अब हम मिताथल की बात करते हैं। मिताथल कहाँ पर है? हरियाणा में। इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में। इसकी खोज किसने की थी? पंजाब विश्वविद्यालय ने। किसने की थी? पंजाब विश्वविद्यालय ने। अब हम राखागढ़ी की बात करते हैं। राखागढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। इसकी खोज किसने की थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। किसने की थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। अब हम रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। रंगपुर की खोज किसने की थी? माघो स्वरूप रंगनाथ ने। कब की थी? 1931 में। यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह भादर नदी के तट पर स्थित है। अब हम रोजदी की बात करते हैं। रोजदी कहाँ पर है? गुजरात में। ये किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे स्थित है। अब हम सूरकोटरा की बात करते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? यह भी गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने। कब की गई थी? 1967 में। प्रभास पाटन, यह भी गुजरात में है। यह हिरण्य नदी के तट पर स्थित है। देसलपुर, यह भी गुजरात में स्थित है। इसकी खोज पीपी पांड्या ने की थी। यह भी जो है सो भादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? भादर नदी के किनारे। अब हम कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीके थापड़। किसने की थी? बीके थापड़। कब की थी? 1961 में। कब? 1961 में। यह कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती नदी। अब हम धोलवीरा की बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। यह किस नदी के किनारे स्थित है? कीम नदी के किनारे स्थित है। धोलवीरा एक बहुत बड़ा सिंधुकालीन शहर है। तो आज हमने प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थलों के खोज के बारे में इस एपिसोड में बताया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिया गया है? ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सो 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में शुरू में इस सभ्यता को पहचाना गया, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब जो है हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं
जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो जो शहर है वह उसकी बनावट के बारे में। मोहनजोदड़ो में पश्चिमी जो खंड है अपेक्षाकृत छोटा है। यहाँ पे चबूतरा एवं किलेबंदी की कच्ची ईंटों से बनाई गई है। मोहनजोदड़ो के मकान बहुधा पक्की ईंटों के बने थे, कहीं कहीं दूसरी मंजिल भी बनी थी। यहाँ पर अन्न भंडार, पुरोहितावास, महाविद्यालय एवं विशाल स्नानागार पाए गए हैं। पूर्वी खंड की पश्चिमी खंड की ऊंचाई से कम बैठती है। यही कारण है कि पूर्वी टीले को निचला टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे पशुपति की मोहरें मिली है। अब हम कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा में हवन कुंडों का अस्तित्व मिला है। कालीबंगा में जो घर है कच्ची ईंटों से बनी थी, साथ ही चबूतरे भी कच्ची ईंटों से बने थे। अब हम आपको जो है सो मुख्य की बातें इस सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो से पुजारी की श्री प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से नाव चित्रित मुहर प्राप्त हुए हैं। लोथल से अंडाकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल से आटा पीसने की 2 पाट मिले हैं। लोथल से ही मुद्राओं पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। कालीबंगा से आयताकार अग्निकुंड बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का शासन पुरोहित चलाते थे, जिसे ओलिगार्की नाम दिया गया है। इस सभ्यता की अधिकांश मोहरें सिर खड़ी से बनी थी। बनावली से पक्की मिट्टी के हल का एक प्रारूप मिला है। मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन कृषि बस्ती के प्रमाण मिले हैं। लोथल से संयुक्त समाधान मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कलश समाधान मिले हैं। हड़प्पा से ताबूत समाधान मिले हैं। लोथल, बनावली एवं चंद्रद्रोह से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। धोलवीरा का नगर 3 भागों में गढ़ी, मध्य व निचला भाग में विभक्त था। धोलवीरा की खोज 1990-91 में RS विश्व ने की थी। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात 1:2:4 है। मुर्दे का सिर दफनाते समय उत्तर दिशा में होता था। पशुपति की मुहर पर बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, व्याघ्र तथा हिरण प्राप्त हुआ है। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। कालीबंगा एवं रंगपुर में अग्नि वेदिका मिले हैं। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली है। कालीबंगा में अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी के लोगों को पासे खेल की जानकारी थी। सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल सरस्वती नदी के किनारे पाई गई है, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। स्वतंत्रता के उपरांत सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल गुजरात में मिले हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल घग्गर नदी के किनारे मिला है। कालीबंगा से मध्यनगर के प्रमाण मिला है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। हुनाल, जो कि हरियाणा में है, वहां से गर्त निवासों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा, राखागढ़ी एवं रोपड़ से जो है आपका भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो के से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। चंद्रद्रोह दुर्गीकृत नहीं था।
सर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना था। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु को मेलुहा नाम से जानते थे। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु अभिलेख मिला है। हड़प्पा से कांस्य रत्न प्राप्त हुए हैं। कुणाल से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रत्न दायमावाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक मोहरें चकोर मिले हैं। स्वास्तिक प्रतीक का उदय सिंधु काल में हुआ था। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर से भी नाद पर बने वस्त्र के निशान मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है। बनावली में अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। चंद्रद्रोह, कालीबंगा, बनावली और कोटडीजी से प्राक हड़प्पा के स्थल मिले हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी। बनावली से तांबे के बनाग्र मिले हैं। अली मुराद से कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। सुतका गेंडोर से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। भारत में सिर्फ बनावली में ही नारी मूर्तियां मिली है। सुरकोतरा से अनोखी कब्रागाह मिले हैं। चंद्रद्रोह से इक्का गाड़ी, लिपस्टिक इत्यादि मिले हैं। चंद्रद्रोह में प्राक हड़प्पा झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हाथी के कपाल खंड मिले हैं। तो आपको हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसको बताया। आप अगर इसे बार बार ध्यान से सुनेंगे तो हमें विश्वास है कि इसमें से आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीसीएस हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूजीसी का जो एग्जाम होती है हिस्ट्री से, उससे हो, चाहे आपका पीजीटी का जो एग्जाम होता है किसी भी स्टेट का, चाहे यूपी का हो, सभी में के लिए जो है सो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बार बार सुने। हमने बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद उससे इकट्ठा करके आपको मैं दे रहा हूँ।